मालूम नहीं किरदार कुशी कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। तीनों मुकदमात में चीनी की कीमत बढ़ाने का इल्जाम नहीं, सियासत में आकर कारोबार शुरू नहीं किया, बेबुनियाद और झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। जहांगीर तरीन की मीडिया टॉक, इंसाफ ना मिला तो फैसले करने में आजाद होंगे, राजा रियाज की आखिरी वार्निंग। जाली बैंक अकाउंट्स केस, जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई रहनुमाओं की भी बैंकिंग कोर्ट आमद। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 112 जिंदगियां निकल गई। अब तक 16,094 अमवात, 24 घंटे में 4,976 नए मरीज, 7,50,158 शहरी मुतासर, 79,108 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रिकॉर्ड। कोरोना से निपटने के लिए इकदाम, कराची समेत सिंध में आज और कल मार्केटें बंद। सहरी से शाम 6 बजे तक सरगर्मियों की इजाजत। तमाम सियासी, समाजी और स्पोर्ट्स तकरीबात पर भी पाबंदी। 16 मई तक नई पाबंदियों का इत्तला। बलूचिस्तान में 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन, हफ्ता और इतवार को बाजार बंद, हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी। सहरी से शाम 6 बजे तक मार्केट्स खुलेंगी, इफ्तार से रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग और टेक अवे की इजाजत होगी। पंजाब के कोरोना से मुतासरा 13 अजला में 19 अप्रैल तक 4 क्लासेस का आगाज। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा पीर और जुमेरात को स्कूल या कॉलेज जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास। विफाकी काबीना में रद्दोबदल, शौकत तरीन को वजीर खजाना, फवाद चौधरी इत्तलात, हमाद अजहर को वजारत तवानाई का कलमदान मिल गया। उमर अयूब इक्तसादी उमूर और खुसरो बख्तियार सनत व पैदावार के वजीर, शिबली फराज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बन गए। सिंध में 11 अहम मकामात पर मुजाहिरे रोकने के लिए बड़ा फैसला। आज से अगले 2 माह के लिए दफा 144 का इतलाक। इंडस हाईवे, रेलवे ट्रैक्स और बड़ी शाहराहों पर इज्तिमात नहीं हो सकेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम जमातों की फहरिस्त पर शामिल। फंड्स पर पाबंदी, TLP को खैरात या इमदाद देना दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगा। नेक्टा ने असासों के तयन के लिए वजारत दाखिला को खतूत भिजवा दिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूँ ज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूँ आपके साथ फिजा रियाज। आपने जान ली खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, जहांगीर तरीन के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस। जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक की तौसी कर दी गई। जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई रहनुमाओं की भी बैंकिंग कोर्ट आमद हुई। आज आपको बताते चले कि जहांगीर तरीन की समाअत थी। जहांगीर तरीन के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस की आज समाअत थी और आज बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए हैं जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई है। इस केस में बैंकिंग कोर्ट में आज पेश हुए हैं और जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई का जो ब्लॉक है वो उनके हमरा मौजूद था और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की है। लेकिन आपको बताते चले कि 3 मई तक जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। जाली बैंक अकाउंट्स का ये केस है और आज बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए हैं जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन। जी हाँ, आपको बताएं कि आज भी पेशी के मौके पर भरपूर पावर शो किया गया। हुकूमती अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी बड़ी तादाद में जहांगीर तरीन के साथ अदालत पहुंचे। इसके बाद जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 19 अप्रैल FIA में पेश होंगे। 8 से 10 पुराने मामलात की FIR दर्ज की गई हैं। मोहम्मद अशफाक से तफसीलात जान लेते हैं। अशफाक, बताइएगा आज की पेशी में क्या हुआ? जी बिल्कुल, आज पूरी जमानत खत्म होने पर जहांगीर तरीन और अली तरीन अदालत में पेश हुए और उनके वकला भी उनके हमरा थे, जबकि इसके साथ साथ अरकान असम्बली जिनकी तादाद तकरीबन 26 है वो भी उनके हमरा थे। राजा रियाज, ओन चौधरी समेत दीगर अरकान असम्बली भी राजा रियाज के हमरा मौजूद थे।
और इस हवाले से जहांगीर तरीन के वकला ने अदालत में ये कहा कि वो FIA में शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, लिहाजा अबूरी जमानत में तौसीक की जाए। तो अदालत ने 3 मई तक जाली बैंक अकाउंट केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में तौसीक करते हुए इन्हें तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। अदालती समाअत के बाद जहांगीर तरीन ने एक मरतबा फिर वजीर आजम इमरान खान से शिकवे का इजहार किया, जबकि जो उनके हमरा अरकान असम्बली आए थे राजा रियाज, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि अगर उनको तहरीक इंसाफ में इंसाफ नहीं मिला तो वो फिर अगला कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, तो उनको इस तरह से मजबूर ना किया जाए, उनका मौक़िफ़ सुना जाए। जी वो वज़ीर आज़म इमरान खान और ठीक है, शिकवे शिकायतें भी हुई इस मौके पर। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक। मालूम नहीं किरदार कुशी कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। तीनों मुकदमात में चीनी की कीमत बढ़ाने का इल्जाम नहीं है। जहांगीर तरीन ने अपनी आज पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि सियासत में आकर कारोबार शुरू नहीं किया, बेबुनियाद और झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। जहांगीर तरीन ने आज पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। अखबारों में भी रिपोर्ट आती है, आप लोग ये बातें करते हैं जी कि कोई शुगर का माफिया का मसला है, कोई कार्टेल का मसला है, कोई चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक तीनों FIR में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR हैं, 3 आप उन पक को पढ़ लें। इस वक्त एक 1.5 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज का कहना है कि वज़ीर आज़म को आखिरी बार कह रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, इंसाफ ना मिला तो फैसला करने में आज़ाद होंगे। जबकि इसहाक खाकवानी का कहना है कि कोई रिलीफ नहीं मांग रहे हैं, चंद दिन में सब कुछ सामने ले आएंगे। तहरीक इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। किससे राय साहब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, आप कप्तान होके अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तहरीक इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं, लेकिन इस पर अगर इसी तरह रवैया रखा गया कुछ दोस्तों के कहने पे, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए। चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हम इसका जवाब देंगे। हम नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर जो केस है इसको हटा दें, हम इसका जवाब देंगे और एक एक चीज़ का जवाब देंगे। आपको किसने कहा कि हम उनसे रिलीफ मांग रहे हैं? अब आगे बढ़ते हुए कुछ कोरोना वायरस की बात करेंगे तो कोरोना मजीद 112 जिंदगियां निकल गया है। वबा से अमवात की कुल तादाद 16,094 हो गई है, जबकि 4,976 नए मरीज भी सामने आ गए। कोरोना से मुतासरा 4,149 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की तीसरी लहर जारी, मोहलिक वायरस मुसलसल मौत बांट रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 112 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 16,094 हो गई। वायरस से मुतासिर 4,976 मरीज भी सामने आए। एक्टिव केसेस की तादाद 79,108 तक पहुँच गई। मुल्क में अब तक 7,50,158 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,71,524, खैबर पख्तूनख्वा 1,04,480, पंजाब में 2,64,010 केसेस हैं, इस्लामाबाद में 68,906, बलूचिस्तान में 20,760, आज़ाद कश्मीर में 15,304 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासर अफराद की तादाद 5,174 हो गई। कोरोना से मुतासरा 4,149 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोचर खान में तेज़ रफ्तारी 4 जाने ले गई। गलियाना रोड के करीब जीप की गाड़ी को टक्कर से हादसा पेश आया, 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए।